ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। तुम में से कई सारे स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था कि हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए कैसे एप्लीकेशन फिल करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखना। सबसे पहले हम चलते हैं किसी भी ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। हमारा ब्राउजर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम सर्च करते हैं ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब ये जो .ac.in वाला है, इस लिंक को ओपन कर लो। जैसे इस लिंक पे क्लिक करोगे तुम्हारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो भी ट्रिपल आईटी हैदराबाद से रिलेटेड डिटेल्स है यहाँ से तुम देख सकते हो। एनआरएफ डेटा वगैरह देखना तो यहाँ से तुम देख सकते हो इसका। अब यहाँ पे ऊपर में तुम्हारे पास कई सारे ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमें एडमिशन वाला पेज में जाना है। अब हमें किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, यूजी के लिए या फिर पीजी के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली हम यूजी के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ से हमें सबसे पहले यूजी पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो जो मोड ओपन हुआ है, जिसका रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, यूजी का चालू है, स्पेक का है, ओलंपियाड का है, बाकी जो बोर्ड्स, जेईई मेन, डासा, लेटरल एंट्री है, इस सबका आने वाला है। तो हम चलते हैं यूजी मोड की तरफ। अब यहाँ पे जो भी एग्जाम से रिलेटेड डिटेल्स है तुम्हें यहाँ पे ये देखने को मिल जाएगा। अगर तुम्हें अभी तक नहीं पता है तो तुम इसको एक बार जरा सा देख लेना। कुछ कुछ डिटेल्स है यहाँ पे तुम देख सकते हो एग्जाम से रिलेटेड। एंड यहाँ पे एग्जाम सेंटर का लिस्ट भी है, तो यहाँ से तुम वो भी चेकआउट कर सकते हो कौन से स्टेट में, कहाँ पे, कौन सा सिटी में एग्जाम सेंटर है, यहाँ से तुम देख सकते हो। इस साल जो चेंज किया गया है वो तुम्हारा इंटरव्यू का, ठीक है, जो इस बार से ऑन कैंपस में होगा, मतलब ट्रिपल आईटी हैदराबाद का कैंपस जाना पड़ेगा। अब हमें अप्लाई कैसे करना है। अब जैसे ये जो एप्लीकेशन पोर्टल ओपन है, इस पे क्लिक करोगे तो तुम्हारा एप्लीकेशन वाला लिंक खुल जाएगा। अब हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। तो अगर है तो तुम यहाँ से, अगर ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है तो तुम्हारे पास होगा, ठीक है, तो यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। पासवर्ड भूल गए हो तो यहाँ पे फॉरगेट योर पासवर्ड का ऑप्शन है। अब हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्टर करना होगा। तो जैसे ही क्लिक करोगे तुम्हारे पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे तुम अपना डिटेल्स वगैरह डाल सकते हो। फुल नेम में जो भी 10th सर्टिफिकेट पे नाम है वो तुम यहाँ पे डाल सकते हो। सो यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया। जेंडर यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। मदर टंग कौन सा है तुम यहाँ पे देख सकते हो लिस्ट में। अगर नहीं है तो यहाँ पे नोट्स लिस्टेड कर सकते हो एंड वो टाइप कर सकते हो, ठीक है। या फिर अगर इसमें से जो लिस्टेड है तुम वो डाल सकते हो। जैसे मैं बिहार से हूँ तो यहाँ तो हिंदी बोली जाती है मोस्टली, बट जो हम लोग का रीजन है वहाँ पे मैथिली बोली जाती है, तो यहाँ पे मैथिली है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना। अब यहाँ पे फादर्स डिटेल्स है, इसको भी फिल कर लेना। यहाँ पे नाम डाल देना, ठीक है। एंड जो ऑक्यूपेशन है तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे क्या क्या ऑप्शन है यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अगर पब्लिक या फिर प्राइवेट सेक्टर में तो वो सेलेक्ट कर लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सेलेक्ट कर लेना। फार्मर है तो फार्मर सेलेक्ट कर लेना। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहाँ से कर सकते हो 10th 12th डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री। अब कौन सा स्ट्रीम है, अगर तुम बैचलर्स डिग्री सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं है तो अदर सेलेक्ट कर लेना और टाइप कर देना जो भी डिग्री है। फिर तुम्हारा मदर्स डिटेल्स आ जाता है, इसको भी तुम सेलेक्ट कर लेना, फिल कर लेना। यहाँ पे नाम डाल देना। फिर ऑक्यूपेशन है, ठीक है। अगर होम मेकर है तो होम मेकर सेलेक्ट कर लेना। देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ऑफ मदर यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाता है फिल करने के लिए, सिबलिंग डिटेल्स। अब यहाँ से तुम सेलेक्ट कर सकते हो तुम्हारी कितनी सिस्टर है। अब अगर तुम फीमेल कैंडिडेट हो, तुम्हारी कोई सिस्टर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे तुम 0 सेलेक्ट कर लेना। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ ब्रदर्स में। यहाँ पे सिमिलर पैटर्न फॉलो करना, अगर है तो यहाँ पे वो नंबर डाल देना, अगर नहीं है तो 0 कर देना। नेक्स्ट आ जाते हैं फैमिली इनकम पे। अब यहाँ पे टोटल फैमिली इनकम बोला जा रहा है, ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे लिस्टेड उसके अकॉर्डिंग तुम अपना सेलेक्ट कर लेना। एंड यहाँ पे एक और चीज समझना, अगर तुम लोअर इनकम वाले फैमिली से आते हो तो अभी तो तुम्हारे पास काफी सारा समय है। अभी तुम्हारे पास मार्च है, अप्रैल है, क्योंकि जनरली मई से एडमिशन स्टार्ट होता है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जून से स्टार्ट होता है, तो तुम्हारे पास ये 2 महीने 3 महीने जितना भी समय है, तो ये समय अपना डॉक्यूमेंट बनवाने में भी यूटिलाइज कर लो। चाहे वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो, पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, तो ये सब को तुम अभी से बनवाना चालू कर दो। क्योंकि देखो अगर प्रोसेस से जाओगे तो उसमें समय लगता है, वरना इधर उधर से बनवाओगे तो वो लास्ट मोमेंट पे बन ही जाता है, बट कुछ पैसे देने पड़ते हैं, तो वो तुम पैसे देके फास्ट में बनवा सकते हो। बट अभी तुम्हारे पास इनफ समय है तो तुम अप्लाई करके रख लो। अब नेक्स्ट है एड्रेस डिटेल्स। सबसे पहले कंट्री ऑफ रेसिडेंस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। इंडिया है तो इंडिया ही सिलेक्ट करने देना। सो अब यहाँ पे जो एड्रेस लाइन 1 है, इसमें तुम तुम्हारा एक्चुअल जो घर का एड्रेस है वो डालना। एंड लाइन 2 में तुम अपना सिटी डाल देना। एंड नियरेस्ट अगर लैंडमार्क है, कोई फेमस जगह है तुम्हारे सिटी या गांव के अकॉर्डिंग, तो वो डाल देना। अब यहाँ से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी जिसमें भी आता है वो सेलेक्ट करना। जैसे मेरा बिहार है तो मैं बिहार सेलेक्ट कर लूंगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो जो तुमने एड्रेस डाला है वो जिस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो सेलेक्ट करना। देन जो तुम्हारा पिन कोड है एड्रेस का वो सेलेक्ट कर लेना, यहाँ से मतलब टाइप कर लेना। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में, जहाँ पे तुम्हारा ईमेल एड्रेस डालना होगा एंड मोबाइल नंबर। एंड ये याद रखना, इसमें वही ईमेल और मोबाइल नंबर यूज करना जो तुम्हारा एक्टिव हो, क्योंकि एडमिशन से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी तुम्हारा कम्युनिकेशन होगा, जो भी चीजें होंगी वो तुम्हारे उसी नंबर और मेल आईडी से होगा। अगर पासवर्ड वगैरह याद नहीं है तो वापस से एक्टिवेट कर लो, रीसेट कर लो एंड सिर्फ वही और वही ईमेल एड्रेस डालना
जो तुम्हारा एक्टिव हो। अब मैं तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ, प्रोसेस दिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ से कोई भी डमी ईमेल ले लेता हूँ। सो यहाँ से मैं टेम्प मेल पे जाऊंगा एंड यहाँ से मैं एक डमी ईमेल उठा लूंगा एंड अब इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ ईमेल एड्रेस। देन यहाँ पे मुझे पासवर्ड डालना है। याद रखना पासवर्ड कैसे बोल रहा है डालने के लिए, एटलीस्ट 6 कैरेक्टर हो। पहला जो वर्ड है वो अपर केस होना चाहिए एंड देन लोअर केस तुम डाल सकते हो एंड 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखना। तो यहाँ से तुम अपना पासवर्ड डाल लो। फॉर्म फिल करते वक्त हर एक चीज का ध्यान रखना, कोई भी मिस्टेक ना हो। अब यहाँ पे बोला जा रहा है अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालने के लिए, तुम यहाँ से डाल सकते हो। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर डाल लेता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। देन अगर तुम्हारे घर में लैंडलाइन कनेक्शन है तो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि जहाँ पे देखो ये रेड वाला मार्क लगा होगा वो सिर्फ इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक चीज और पूछा जा रहा है, हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद। अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन है कि तुम्हें कैसे पता चला ट्रिपल आईटी हैदराबाद के बारे में। लाइक ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट है, सोशल मीडिया है, मैगजीन आर्टिकल्स है, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, ट्रिपल आईटी एच होम पेज, ट्रिपल आईटी एच स्टूडेंट्स, कोचिंग सेंटर, अदर्स। तो देखो तुम इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना, उस पर कोई प्रेशर नहीं है। बट अगर तुम्हारी इस वीडियो से हेल्प हो रही है तो हमारी भी एक हेल्प कर देना, ठीक है। अदर्स में जाना एंड यहाँ पे मेंशन कर देना हमारा यूट्यूब चैनल का नाम। तो यहाँ पे टाइप कर देना द रैंकर्स विजन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बट डाल देना। तुम्हारे लिए इतना कर रहे हैं तो तुम भी तो कर ही सकते हो। सो हमारा हर एक चीज फिल हो गया है। एक बार तुम चेकआउट कर लेना कि तुमने कोई डिटेल्स गलत फिल नहीं किया है। हर एक डिटेल्स को अच्छे से देख लेना। देन अगर तुम्हारा लग रहा है कि सब करेक्ट है तो यहाँ से सेव एंड प्रोसीड कर देना। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गया तो उन्होंने शो कर दिया था कि मैंने डेट ऑफ बर्थ वाला सेक्शन नहीं फिल किया है। तो यहाँ से तुम डेट ऑफ बर्थ भी फिल कर लेना। तो मैं अपना एक्चुअल वाला डाल देता हूँ, क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो ऐसा ही डमी फिल कर रहा हूँ। सो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2001, 26 जून है। तो जून में हमें विश करना मत भूलना। अब यहाँ से तुम सेव एंड प्रोसीड कर सकते हो। सो अब यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड तुम जैसे ही करोगे तुम्हारा मेल पे एक मेल आ जाएगा जहाँ पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन एक लिंक होगा, उसको ओपन करना है एंड जो तुमने ईमेल आईडी से लॉगिन किया है, जो ईमेल आईडी तुमने दिया है एंड जो पासवर्ड अपना सेट किया है उससे बस लॉगिन करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है मैंने 2 बार क्लिक कर दिया है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो गया है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो हमारा मेल आ चुका है रजिस्ट्रेशन का, ट्रिपल आईटी हैदराबाद का। तो हम यहाँ पे अपना मेल ओपन करते हैं एंड यहाँ पे देखो मेल में तुम्हारा क्या रहता है। डियर विपुल मिश्रा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विद ट्रिपल आईटी हैदराबाद। प्लीज क्लिक हियर टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड यूजर आईडी। तो तुम्हारा जो ईमेल आईडी है वही एज अ यूजर आईडी है, ठीक है। ये बात को याद रखना क्योंकि पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था जब वो एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना चाह रहे थे तो वो पूछ रहे थे भैया यूजर आईडी क्या है। तो तुम्हारा यूजर आईडी ही ईमेल आईडी है एंड जो पासवर्ड तुमने सेट किया है वही तुम्हारा पासवर्ड रहेगा। तो अब हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। हमारा एक नया पेज ओपन हो गया है। अब हमें यहाँ पे क्या डालना है, अपना यूजर आईडी जो तुमने मेल सेव कर रखा है वो तुम्हें यहाँ पे डालना है। हमारा मेल क्या था, तो यहाँ से तुम अपना मेल आईडी टाइप कर लेना एंड जो तुम्हारा पासवर्ड अपना सेट कर रखा था वो यहाँ से तुम फिल कर लेना। देन यहाँ पे तुम लॉगिन पे क्लिक कर सकते हो। अब अगर तुम पासवर्ड मैनेजर में अपना पासवर्ड सेव करना चाहते हो तो यहाँ से सेव कर सकते हो, नहीं करना चाहते हो तो उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तुम्हारा एक यूजर आईडी बन चुका है। अब तुम रजिस्टर हो चुके हो ट्रिपल आईटी हैदराबाद के एडमिशन के लिए। सो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि तुम कौन सा मोड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यूजी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, स्पेक के लिए या फिर ओलंपियाड के लिए। तो सबसे पहले हम यूजी के लिए चलते हैं क्योंकि मोस्टली बच्चे यूजी से ही अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल्स ऑलरेडी फिल है, लाइक नाम, जेंडर, ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। सो हम आगे चलते हैं, क्या क्या फिल नहीं किया गया उसको फिल करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं अपने 10th डिटेल्स में। ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है तो तुम जिस भी ईयर में पास आउट हुए हो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना। देन यहाँ पे परसेंटेज पूछा जा रहा है, कौन सा ग्रेड में तुम्हारा मार्क्स आया, परसेंटेज में आया है या फिर जीपीए में। परसेंटेज आया तो परसेंटेज डाल लेना। 10th का जो परसेंटेज है यहाँ पे तुम अपना टाइप कर देना। देन बोर्ड्स पूछा जा रहा है, कौन से बोर्ड से हो, तो मैं बिहार बोर्ड से था तो यहाँ पे मैं बिहार बोर्ड फिल कर लेता हूँ। देन स्कूल का नाम पूछा जा रहा है तो यहाँ पे तुम स्कूल का नाम डाल सकते हो। टाइप ऑफ स्कूल कौन सा है, प्राइवेट था या गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट था तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना। स्टेट यूनियन, अब स्कूल का एड्रेस कौन सा स्टेट में आता है तो बिहार में, तो यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेना। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है तो यहाँ से तुम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना। सिटी या टाउन पूछा जा रहा है तो तुम यहाँ से वो भी सेलेक्ट कर लेना। अब नेक्स्ट में 12th डिटेल्स पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जा रहा है क्या तुम्हारा 12th का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे नो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। देन सारे डिटेल्स फिल करना। अगर हो चुका है तो यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लेना। यस सेलेक्ट करते ही तुमसे पासिंग ईयर पूछा जाएगा। तो देख लो कौन कौन से पासिंग ईयर स्टूडेंट एलिजिबल है, 2026, 25, 24 एंड 23, मतलब 3rd ड्रॉपर्स तक अलाउड है। तो यहाँ से तुम्हारा जो भी पासिंग ईयर होगा सेलेक्ट कर लेना। देन पूछा जा रहा है परसेंटेज या जीपीए, तो परसेंटेज में है तो परसेंटेज डाल देना, ठीक है। तो जितना परसेंटेज आया है वो डाल देना। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो नो सेलेक्ट करोगे तो ये सारे डिटेल्स नहीं पूछे जाएंगे। देन तुम्हारा बोर्ड्स पूछा जाएगा, कौन से बोर्ड से हो, तो मेरा बिहार बोर्ड था तो मैं बिहार बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ।
नेम ऑफ स्कूल पूछा जा रहा है तो यहाँ से तुम सेलेक्ट कर लेते हो। अब जो तुम्हारा स्कूल एड्रेस है वो किस स्टेट में आता है, तो यहाँ से अगर मेरा बिहार बोर्ड है तो मेरा ऑब्वियसली बिहार में ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट कौन सा था तो तुम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। टाउन पूछा जा रहा है तो यहाँ से तुम वो भी सिलेक्ट कर लेते हो। देन स्कूल ऑफ टाइप कौन सा था, प्राइवेट गवर्नमेंट, यहाँ से तुम सेलेक्ट कर लेना, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लेना। डिड यू अटेंड सेपरेट कोचिंग, क्या तुमने अलग से कोचिंग ज्वाइन किया है जब तुम 12th में पढ़ रहे हो या फिर पढ़ रहे थे, तो अगर किया था तो यस कर देना, नहीं किया था तो नो कर देना, इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू टेकन जेई मेंस, अगर तुमने दिया है इस साल जेई मेंस तो यस कर देना, नहीं दिया है तो नो कर देना। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाई आर यू इंटरेस्टेड इन एडमिशन इनटू डुअल डिग्री प्रोग्राम, मिनिमम ऑफ 100 वर्ड्स एंड मैक्सिमम 200 वर्ड्स। देन कौन इंस्पायर करता है और क्यों, ये दो सबसे बड़ा सवाल है। तो इस दो सवाल का जो आंसर है हमने वो अपना व्हाट्सएप चैनल में शेयर कर रखा है, वहां से जाके तुम हेल्प ले सकते हो। एंड कॉपी मत करना, ठीक है, बल्कि तुम अपने हिसाब से आंसर लिखना। अगर तुम्हें इस पे भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि इस पे इसका आंसर कैसे लिखा जाए तो वो भी हमें कमेंट में बताना, ठीक है। ट्राई करेंगे उस पर भी एक जल्दी से शॉर्ट वीडियो बना दिया जाए। एंड जैसा कि मैंने एक डमी आंसर भी लिख रखा है, अगर तुम्हें वो भी चाहिए तो बता देना, ठीक है, वो भी मैं कमेंट में ऐड कर दूंगा, या अगर तुम्हें सेपरेट वीडियो चाहे तो वो मैं बना दूंगा, ठीक है। सो मैंने एक आंसर लिख रखा है, वो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पे डिक्लेरेशन का टिक है तो यहाँ से तुम कर सकते हो। ये तुम अच्छे से देखो, लाइट चलेगी, लाइट को भी अभी जाना था। सो हम यहाँ पे बात कर रहे थे डिक्लेरेशन का, तो यहाँ पे तुम देख लेना जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो सच है और बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। अगर यहाँ पे कुछ गलत होता है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो ध्यान रखना जो भी तुम फिल कर रहे हो अच्छे से फिल करना। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्राम प्रेफरेंस की बात आती है। अगर तुम्हें इस पे भी सेपरेट वीडियो चाहे तो कमेंट में जरूर बताना। जो भी प्रोग्राम प्रेफरेंस है यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर सकते हो, फिलहाल कोई सा भी सेलेक्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, क्योंकि ये इंटरव्यू के टाइम भी पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जो भी है इसे सेलेक्ट कर लेना फिलहाल के लिए, बाकी मैं इस पे एक वीडियो बना दूंगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे तुम जो भी सेलेक्ट करना चाहते हो, सिटी 1 में तुम डालना चाहते हो, जैसे मैं बिहार से हूँ, पटना से हूँ, तो पटना के आसपास देखता हूँ कौन कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने जो दिखाया था एग्जाम सेंटर का लिस्ट, तुम यहाँ से देख सकते हो यूपी के अंदर कौन कौन सा सेंटर है, वेस्ट बंगाल के अंदर है, तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात, दिल्ली, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो बिहार में देखते हैं, बिहार में 3 ही ऑप्शन है, भागलपुर, दरभंगा एंड पटना। तो यहाँ से हम सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं पटना, पटना आ गया तो यहाँ पे हम पटना सेलेक्ट कर लेते हैं। सिटी 2 में यहाँ पे हम देख लेते हैं दरभंगा, तो यहाँ से हम दरभंगा भी सिलेक्ट कर लेते हैं। देन सिटी 3 में आ जाते हैं हम भागलपुर, तो यहाँ से हम भागलपुर भी सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक और सवाल पूछा जा रहा है, डिड यू फिल द फॉर्म योरसेल्फ, अगर तुमने खुद से फिल किया तो ऑब्वियसली यस कर देना। अब यहाँ पे हमें फोटो अपलोड करना है। सो मैंने एक डमी फोटो बना रखा है ऐसा ही फालतू सा, तो वो यहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। तो जिस भी फोल्डर में तुमने अपलोड करके रखा है सबसे पहले तुम वहाँ पे एक फोटो बना लेना 100 KB का, जेपीजी या पीएनजी या जेपीईजी फॉर्मेट में, उसे एक फोल्डर में रख लेना ताकि अपलोड करते वक्त आसानी हो। तो यहाँ से हम जाएंगे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, हमने सेव कर रखा था डाउनलोड में। सो ये एक डमी फोटो है, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, देख रहा हूँ ओपन हो रहा है कि नहीं। मैंने सोचा अपलोड हो जाएगा क्योंकि ऐसा ही डमी फोटो कुछ सा था, बट यहाँ पे बता रहा है नो फेस डिटेक्टेड, ठीक है, इसमें कोई फेस था ही नहीं, तो हमें कोई फेस वाला फोटो चाहिए। सो जैसे ही मैंने फेस वाला फोटो सेलेक्ट किया, देखो वैलिड फोटो बता रहा है, तो यहाँ से ओके कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट सारे ब्रांच फिल कर रखे हैं। एंड एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना, कोई भी डिटेल्स या कोई भी जो फिल करते टाइम मिस्टेक ना हुआ हो, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। फिर यहाँ से सेव एंड प्रोसीड कर देना। सो फाइनली जैसे ही तुम सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तुम्हारा ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे तुम्हें कहा जा रहा है पहले ही अपना एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर लो बिफोर मेकिंग द पेमेंट, क्योंकि एक बार तुम अगर पेमेंट कर दोगे तो फिर उसे तुम चेंज नहीं कर सकते। तो पेमेंट करने से पहले हर एक डिटेल्स को एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। एडिट करना है, अगर लग रहा है कहीं गलती हो गया है तो यहाँ पे एडिट डिटेल्स कर लेना। बाकी तुम यहाँ से अपना सारा डिटेल्स वगैरह देख सकते हो, ठीक है, तुमने क्या फिल किया है क्या नहीं किया है। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस कितना लग रहा है, अगर तुम मेल कैंडिडेट हो तो 3100 रुपए लगने वाला है। तो सिंपली अब मैं जैसे कि तुम्हें एक डमी फॉर्म दिखा रहा था कैसे फिल करना है, तो मैं अभी आगे नहीं करूंगा, नहीं तो 31 रुपए का लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम प्रोसीड फॉर पेमेंट कर लेना। बाकी अब वहाँ पे तुम्हें अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे कि तुम्हें यूपीआई से करना है या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर नेट बैंकिंग करना है, तो वहाँ पे तुम्हें अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। देन पेमेंट कंप्लीट होते ही तुम अपना स्लिप डाउनलोड कर लेना, जो भी रजिस्ट्रेशन स्लिप है फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो मैं यहाँ से आगे नहीं बढ़ूंगा। आई होप तुम्हारा यूजी एप्लीकेशन से रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछना। सिमिलरली अगर तुम्हें स्पेक का फॉर्म फिल करना है तो यहाँ से तुम जैसे लॉगिन करोगे तुम्हें स्पेक का ऑप्शन मिलेगा, स्पेक पे क्लिक करोगे तो तुम उसके बाद वो वाला एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। बट याद रखना कोई एक ही तुम अप्लाई कर सकते हो, या तो तुम स्पेक मोड का या फिर यूजी मोड का। आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो। बाकी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहे तो कमेंट में जरूर बताना, और हमारा व्हाट्सअप चैनल IIITH रैंकर्स का जरूर से ज्वाइन कर लेना और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट हो वो तुमसे मिस ना हो। एंड जो भी फ्री स्टडी मटेरियल्स है, रिसोर्सेज है, वो तुम्हें मिले
तो उसके लिए तुम व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।